नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों से बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तर प्रदेश की खबर है, जहां पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। राज्य सरकार ने राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। राज्य कर्मचारियों के व्यापक हित का ध्यान रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिनांक 1 जनवरी 2022 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर 31% के स्थान पर 34% करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्विटर पर लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों के व्यापक हित का ध्यान रखते हुए 1 जनवरी 2022 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर 31% के स्थान पर 34% करने का निर्णय लिया है। आगे लिखा गया है कि यूपी सरकार अपने कार्मिकों को परिवार का हिस्सा मानती है। इसी प्रकार का भाव कर्मचारियों को आम जनता के प्रति रखना चाहिए, जिससे कि आम जनमानस को शासन की सुविधाओं का पूरा लाभ मिल सके। और इस बीच हाथरस से बड़ी खबर सामने आ रही है। हाथरस में भीषण सड़क हादसा हुआ है। डंपर ने कावड़ियों को कुचल दिया है। इनमें से 6 कावड़ियों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 कावड़िए घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। आपको बता दें, बड़ी खबर हाथरस से, जहां पर डंपर ने कावड़ियों के जत्थे को कुचल दिया है, जिसमें से 6 की मौत हो गई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। हाथरस में यह भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर एक डंपर अनियंत्रित होकर कावड़ियों पर चढ़ गया और जिसमें 6 कावड़ियों की मौत हुई है, जबकि 2 कावड़िए घायल बताए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को रामपुर जाने से रोकने के आदेश देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जौहर यूनिवर्सिटी के पास जमीन को तुरंत डिसील करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को नियमित जमानत भी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की उस शर्त को हटाया, जिसमें कथित तौर पर कब्जा की गई 13 एकड़ जमीन प्रशासन को देने को कही गई थी। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से लगाई गई शर्तों पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि ये एक नया ट्रेंड बन गया है कि जब विभिन्न हाई कोर्ट गैर जरूरी टिप्पणी कर रहे हैं, जमानत देते वक्त गैर जरूरी शर्त लगा रहे हैं। कोर्ट ने आजम खान को 2 हफ्ते के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता भी दे दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सक्षम अदालत द्वारा नियमित जमानत का फैसला होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी। यूपी के जालौन जिले के कई स्कूलों की इमारतें जर्जर हो चुकी। हालत यह है कि बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता रहता है। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें हैं, जिससे पानी अंदर रिसता रहता है और मासूम बच्चे अपनी जान हथेली पर रखकर यहां पढ़ाई करने के लिए विवश हैं। ये सब तब है जब मिशन कायाकल्प के तहत स्कूलों को हाईटेक और मॉडर्न बनाने का दावा किया जा रहा है। रखरखाव के अभाव में इन स्कूलों के भवन और छत जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गए हैं। जालौन के कोंच विकास खंड के सहपुरा प्राथमिक विद्यालय का हाल देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहां के विद्यालय का वीडियो ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें स्कूल की हालत इतनी जर्जर दिखाई दे रही है कि दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। यही नहीं, बारिश के मौसम में स्कूल की छत टपकती रहती है और दरारों से रिस कर पानी अंदर आते हुए भी देखा जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि इतनी खतरनाक परिस्थितियों में जान हथेली पर रखकर बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। अगली खबर विकास दुबे हत्याकांड से जुड़ी हुई है। बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में यूपी पुलिस को बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने विकास के एनकाउंटर मामले में पुलिस को
क्लीन चिट दे दी है। यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने ये जानकारी दी। पुलिस की भूमिका को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रिटायर्ड जज जस्टिस डॉक्टर वीएस चौहान के नेतृत्व में जांच आयोग का गठन भी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि वो आयोग की सिफारिशों का पालन करे। बताया जा रहा है कि आयोग ने यूपी पुलिस के एक्शन में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं पाई थी। इससे पहले न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में भी पुलिस कार्रवाई में कमी नहीं पाई गई थी। लखनऊ से खबर है, जहां भुवर चौकी के अंतर्गत आने वाली लक्ष्मी विहार में दो परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई। घर के सामने नाली पर से गुजरने को लेकर झगड़े में लाठी डंडे चल गए, जिससे कि नासिर अली और उसकी बेटी और उसके नाबालिग बेटे अनस को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर भी दे दी है। नासिर अली नाम है। हमारी बिटिया पानी चीनी लेने गई थी, वहाँ से हमारी बिटिया आ रही थी तो उसकी नाली पर से निकल पड़े। उन्होंने जो है लाठी डंडों से लेकर सबको मारने लगी। जब हम घर से निकले तो हमारे भी मार दिया, बहुत खून खच्चर बह रहा। शमशाद, शैमा और उनकी जो है जमीला और अजीब, 4 लोगों ने मारा। हमारे यहाँ हमारे बेटे को आई है और बीबी को आई है, बिटिया को आई है, सबको आई है। 7 बजे की घटना है। हाँ दिया, मैंने जो है पारा थाने गए, वहाँ हमको बैठाने रहे। वहाँ से तब उन्होंने कहा कि ठाकुरगंज थाने जाइए, तब हम ठाकुरगंज थाने चले। अब हमने दिया है यहाँ पे कार्रवाई, यहाँ थोड़ी बहुत हो रही है। अभी देखो, अभी करने शुरू। क्या नाम है आपका? यास्मीन। ये आपके चोटें जो आई हैं, क्या हुआ है, कैसे हुआ है? ये मुझे मेरे पड़ोसी ने मारा। मैं यहाँ दुकान गई थी, दुकान से वापस आ रही थी, चीनी लेकर के उसका लड़का मेरे आगे आ रहा था। वो घर में घुस गया अपने, पहले वो निकल गया वहाँ मेरे घर में जो है, मेरे गली में जो कीचड़ है वहाँ से निकलने में प्रॉब्लम होती है, तो हम उनके घर के पास से निकलते हैं, बाहर से उनके। तो वो निकल गया, जब दुकान से हम आए तो वो निकल गया, और निकलने के बाद खुद निकल गया। उसके बाद में कांटे रख दिए, तो मैंने कांटे उठा के वो फेंक दिए। मैंने कहा ये कांटे यहाँ क्यों रखे हैं, और बस इतने में मैंने कांटे उठा के फेंकने लगे, तब तक वो लड़का अंदर गया और डंडा लेकर के मेरे सर पे मार दिया। और फिर उसने मुझे अपने, उसका गल पहले पड़ गया था तो उसने मुझे अपने घर में खींच लिया। मेरा भाई बाहर निकला तो इसको भी खींच लिया और दरवाज़ा बंद करके हम दोनों को अंदर बहुत मारा। उसके बाद में जब मेरे मम्मी पापा आए, दरवाज़ा ज़बरदस्ती खुलवाए हैं, जब मेरे पापा ज़बरदस्ती दरवाज़ा खुलवाने लगे तो उनके सर पे मार दिया। मथुरा से खबर है, जहां किसान गरीब मजदूर समिति जिला मथुरा के तत्वाधान में प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद गोस्वामी ने बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया। ताराचंद गोस्वामी ने बताया कि बीएसए कॉलेज के समीप राहगीरों को बंदरों ने अपना निशाना बना रखा है, जिससे कि राहगीर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हाल ही में चौबिया पाली के महिला को बंधुओं ने गंभीर घायल कर दिया था। बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा है जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वृंदावन में भी श्रद्धालुओं के रुपए के बैग को बंदर छीन कर ले गए और श्रद्धालुओं के बैग से पैसे उड़ा दिए। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले दलपत खिड़की राजू गोस्वामी की पत्नी को बंदरों ने धक्का दे दिया, जिससे उनकी मौत हो गई थी। ऐसे दर्जनों केस हैं जो प्रशासन के संज्ञान में नहीं है। बंदरों से बचने के लिए योजनाओं को लागू किया जाए, बंदरों को पकड़कर शहर से बाहर छोड़ा जाए, बंदरों की नसबंदी कराई जाए। बंदरों को पकड़ने की योजना बनाई गई है, लेकिन धरातल पर मौजूद वक्त में इनमें से कोई भी काम नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि इसके लिए बंदरों से बचने के लिए सरकार योजना शुरू कर उनसे निजात दिलाएगी। इसी दौरान राजेश बालमुकुंद, योगेश शर्मा और अन्य संगठन के लोग मौजूद रहे।
आज हमने एक ज्ञापन जिलाधिकारी जी को बंदरों को पकड़ने के लिए दिया है। मैं समझता हूं कि बंदर आए दिन कभी तो महिलाओं को मार देते हैं, कभी मजदूरों को मार देते हैं, चढ़ जाते हैं, बैग छिना लेते हैं। न मालूम कितने यहाँ पर मथुरा वृंदावन में महिला पुरुष इन बंदरों के द्वारा मर गए। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा सोनिया गांधी के पूछताछ के मामले पर अयोध्या में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। डीएम कार्यालय जा रहे कांग्रेसियों को अयोध्या पुलिस ने प्रेस क्लब तिराहे पर ही रोक दिया, जिसके बाद पुलिस से कांग्रेसियों की धक्का मुक्की भी हुई। बताते चले कि जनपद में धारा 144 लागू है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी द्वारा सोनिया गांधी को डराने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेसी डरने वाले नहीं हैं। जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोनिया गांधी को त्याग की प्रतिमूर्ति बताया। उन्होंने कहा कि 2004 में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था, इसलिए केंद्र सरकार कांग्रेसियों को डराने का प्रयास न करे। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेसियों ने कहा कि बीजेपी सरकार महंगाई को रोकने में सक्षम नहीं है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रही, और जब विपक्ष इस मामले को लेकर आवाज उठाती है तो ईडी द्वारा उसे डराया धमकाया जाता है, लेकिन कांग्रेसी डरने वाले नहीं हैं। वो महंगाई के मुद्दे को लेकर, रोजगार के मुद्दे को लेकर आवाज उठाती रहेगी। जिनको डराने का काम कर रहे हैं वो त्याग की प्रतिमूर्ति है। 2004 में उन्होंने इस प्रधानमंत्री पद को किसी और को सुशोभित किया था, तो आज उन्हें डराया जा रहा है। उनकी कुर्सी का डर है, और डर इसलिए कि विपक्ष की आवाज उठाती है। बेरोजगारी, महंगाई और इस जो ठेके पे सरकारी नौकरियों को किया जा रहा उसके खिलाफ कांग्रेस आवाज उठाती है, विपक्ष आवाज उठाता है, तो ईडी के द्वारा डराया और धमकाया जाता है। इसी को लेकर के हम कांग्रेस जन इस सरकार को चेताना चाहते हैं, आप विपक्ष को ईडी का डर दिखा करके डराना बंद करिए, वरना एक कांग्रेस पार्टी आज से सड़कों से उतर करके जिस तरीके से सदन में लड़ रही है, सड़कों पे लड़ने का काम करेगी। आपको नौकरी देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। आप रोजगार चौपट कर रहे हो, महंगाई पे लगाम नहीं लगा। तो वहीं कानपुर नगर निगम में महापौर प्रमिला पांडे ने पूर्व पार्षदों के सम्मान कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम सदन में आयोजित किया। महापौर प्रमिला पांडे ने बताया कि इन पार्षदों के साथ उनका पहले 10 साल का कार्यकाल रहा है। जब से उन्होंने नए कार्यकाल को बनवाया है, तब से वे इन वरिष्ठ पार्षदों के सम्मान के साथ रह रहे थे। आज इनका सम्मान किया गया। ये सभी वरिष्ठ पार्षद रहे। इन सभी की नगर निगम में एक फोटो कराके नगर निगम परिसर में लगाई गई है। देखिए, ये जो इनके साथ मेरा 10 साल का कार्यकाल रहा, जब से ये मैंने नया अपना ऑफिस का बनवाया था, तब से मुझे लग रहा था कि इन लोगों के साथ एक बार बुलाऊं, इनके साथ फोटो खिंचाऊं, इनको फिर एक बार सदन में बैठाऊं और यहीं इनका स्वागत करूं। आज मेरा ये काम संपूर्ण हुआ। आज देखिए, भगवान सुबह से बरस रहे थे, लेकिन ये मेरे पूर्व साथी, मेरे भाई, मेरे बहन, इन्होंने तब भी यहाँ आकर के, आपने देखा होगा हमारी संख्या जब भी मैं रही होंगी 10 की थी, और यहाँ कम से कम 70 लोग मौजूद हैं, 25-30 लोग मर चुके। आगरा में बेखौफ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया कि सब हैरान रह गए। बता दें कि कोरियर कंपनी के कर्मचारियों को उनके ही कार्यालय बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। दिन दहाड़े बीच बाजार में 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। इस बीच एडीजी, आईजी, एसएसपी, एसपी सिटी समेत थाने के फोर्स मौजूद रही। पूरा मामला आपको बता दें, आगरा के कोतवाली थाना क्षेत्र के रावतपाड़ा का है, जहां पर असलहों के दम पर यह बड़ी लूट की गई। 40 लाख लूट कर बदमाश फरार हो गए। ये आज करीब दिन में 2:15 बजे एक व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति था, वो थाने कोतवाली पर आया और उसके साथ 2 लॉयर्स भी थे, और उन्होंने बताया कि इस तरीके से उनकी दुकान यहाँ पर कोतवाली क्षेत्र में गली है, पीपल मंडी, पीपल वाली गली, पीपल मंडी जो भी है, ये यहाँ पर 4 व्यक्ति आए थे
और आकर उन्होंने तमंचे की बल पर पैसे लूट लिए। यहाँ पर जब उन्होंने अपना देखा, हिसाब किताब देखा और यहाँ पर जब आकर देखा गया बात की हुई, तो उन्होंने बताया कि टोटल करीब 40 लाख रुपए की लूट हुई है। तो इसमें सभी अधिकारी यहाँ पर आ गए हैं और जो आगे की पुलिस की कार्रवाई है उसमें कई टीमें बना दी हैं। वो अलग अलग टीमें अलग अलग कार्य कर रही हैं और इस घटना को वर्कआउट करने। योगी सरकार 2 में 100 दिन के भीतर हुए कार्यों की प्रगति बताने राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी रायबरेली पहुंचे। संसदीय कार्य और औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने इस दौरान बताया कि सरकार ने 100 दिन के भीतर अद्भुत काम किए हैं। उन्होंने कहा कि 100 दिन के भीतर लक्ष्य से अधिक काम हुए हैं। राज्य मंत्री ने कहा कि रोजगार, सड़क, एक्सप्रेसवे सहित अन्य क्षेत्र में लक्ष्य से बढ़कर काम किए गए हैं। इस दौरान उन्होंने IGR से का कहीं दुरुपयोग न हो, इसका भी परीक्षण कराए जाने की बात कही। राज्य मंत्री दिनेश खटीक के हालिया नाराजगी मामले में उन्होंने कहा कि वो उनका निजी मामला रहा होगा, जिसका अब पटाक्षेप हो चुका है। वो आज 6 बिल्डिंग रही है और उसके बनने से इस क्षेत्र के अंदर औद्योगिक विकास भी होगा और आवागमन के साधन भी बढ़ेंगे। सोनभद्र के ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत मलदेवा गांव के करमदाहा टोला में अनोखा दावा किया जा रहा, जहां लौवा नदी में चट्टानों के बीच एक शिलाखंड को आज एक आदिवासी महिला द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। यह खबर सुनते ही देखते हजारों ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके बाद गाजी बाजी के साथ उस महिला ने शिलाखंड को अपने गांव बमनी थाना क्षेत्र के घगरी ले गई। विवाहिता ने बताया कि उसे सपने में हनुमान जी आए थे और कहा था कि मैं उस चट्टान के बीच दबा हुआ हूं, तो मुझे वहां से ले आकर यहां घगरी में मंदिर बनवाओ, तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी होंगी और लोगों का कल्याण होगा, साथ ही साथ लोगों की समस्याओं का भी निवारण होगा। जिसके बाद महिला ने 2 चट्टानों के बीच से सपने में आए पत्थर को ढूंढ निकाला और अपने गांव ले गई और विधि विधान से उसका पूजन अर्चन किया। चुनार थाना पुलिस ने 21 लाख की हेरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 200 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया। पकड़े गए आरोपी चुनार थाना क्षेत्र के ही निवासी हैं, जिन्हें रामघाट मंदिर के पास से पकड़ा गया। चुनार पुलिस की सतर्कता, मुखबिर की सटीक जानकारी के चलते मादक पदार्थ की तस्करी में लगे 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी कांस्टेबल लाल दरवाजा तिराहे पर मौजूद थे। मुखबिर की सूचना मिली तो रामघाट मंदिर कस्बा के पास आरोपियों को पकड़ लिया। इनके पास से 200 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया है, जिसका अनुमानित लागत 21 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जनपद मिर्जापुर में अपराधियों के खिलाफ और खासकर नशे का कार्य करने वाले अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा था, उसमें थाना चुनार टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 200 ग्राम हेरोइन, अनुमानित कीमत 21 लाख रुपए, ये पकड़ा गया है और साथ ही साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। लल्लू उर्फ प्रदीप गुप्ता, सनी राही और शीतल, इन सबको गिरफ्तार किया गया है और भविष्य में भी नशे के खिलाफ इसी तरीके से जो कार्रवाई है वो चलती रहेगी। इसमें टीमें लगाई गई है ये भी पता करने के लिए कि इसमें अगर और भी लोग शामिल हैं, जो लोग इस तरीके का हेरोइन, गांजा इत्यादि का कार्य करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 200 ग्राम हेरोइन, अनुमानित कीमत 21 लाख, थाना चुनार के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं को साझा किया। सीएम धामी ने कहा कि होम स्टे के माध्यम से पर्यटन अब ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका का नवीन साधन बन रहा है। इसके साथ ही होम स्टे प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को भी उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं को नजदीक से देखने का अवसर प्रदान कर रहा है। होम स्टे जैसी योजना हमारे राज्य उत्तराखंड में
ये यहाँ का आने वाले समय में एक आर्थिकी का मुख्य आधार बन सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग उत्तराखंड आएंगे, अगर होम स्टे में वो रुकेंगे तो उनको एक तो सस्ता एकोमोडेशन मिलेगा, घर का खाना मिलेगा, यहाँ के कल्चर से जुड़ने का अवसर मिलेगा, यहाँ की चीज़ों को समझने का भी अवसर मिलेगा। और साथ ही साथ जहाँ रुकेंगे उनको तो उनकी आजीविका तो चलेगी, उसके साथ साथ कहीं होम स्टे चलता है तो उसके आसपास के लोगों को भी बहुत सारे रोजगार के अवसर उनके लिए भी उत्पन्न होते हैं। और हमने राज्य में लगभग 3600 होम स्टे हमारे अभी तक रजिस्टर्ड थे, उनको बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 10,000 के लगभग लोग अभी काम कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में होम स्टे तेजी से बढ़े और हमारे उत्तराखंड की आर्थिकी का। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।